to 5 years के बाद लड़के का जॉब कैसे लगा? जब यूपीएससी की तुम तैयारी कर रहे थे 2021 पास आउट के बाद, आई थिंक 2 इयर्स तुमने प्रिपरेशन, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिए? क्योंकि लोग तो जनरली 6-7 साल 8 साल करते हैं। वो 2 साल 3 साल में बदला, 3 साल 3.5 साल में बदला, गैप बढ़ता गया वो। उस समय ऐसा नहीं लगता था कि यार ये कैसे होगा, जॉब क्या होगा? तो व्हाट इज योर जॉब लोकेशन एट दिस टाइम? व्हाट इज योर पैकेज? जब आपका थोड़ा डिमोटिवेटेड हो तब तक किसी का ऑफर लेटर आ जाता है, तो आपका एक मोटिवेशन बढ़ जाता है कि यार इसका आ गया तो मेरा भी आ जाएगा। आज की इस टेस्टिमोनियल वीडियो में हम देखेंगे कि 4 to 5 इयर्स के बाद लड़के का जॉब कैसे लगा, वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन स्टडी से। दूसरा कि एक लड़का घर में पढ़ते पढ़ते कितना ज्यादा वो अकेले नेगेटिव हो जाता है, ओवर थिंकिंग की वजह से वो परेशान रहता है, और फिर वो लड़का इन सारी चीजों की जर्नी को कंप्लीट करके आज एक अच्छी खासी एमएनसी में जॉब कर रहा है विद अ गुड पैकेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा उसकी जर्नी को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप आराम से एंड तक देखिए इसको, एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि कोई भी बात जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये शायद आप भी उसी सिचुएशन से निकल के जा रहे हैं, तो आपको जरूर ये मतलब कुछ बेनिफिट दे सकता है, और आपको मतलब शायद आप भी कहीं डिट्रैक हो रहे हैं तो शायद आप ट्रैक पे आ जाएं एंड देन फाइनली आपको भी जॉब मिले। हाय अफान। हाय सर, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। अफान कहाँ से हो आप? सर मैं तो साउथ से हूँ सर। साउथ में कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ? कन्नूर से। कन्नूर से, हैदराबाद में एक लोकेशन है सर, हैदराबाद। अच्छा, इट इज हैदराबाद। सो बेसिकली वी कैन कॉल यू फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद, यस। ओके, एंड बीटेक अपने बारे में बताओ, लाइक बीटेक कब किया, कहाँ से मैंने किया? बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से हुआ था 2021। आई वाज बीन पास्ड आउट। उसके बाद मैंने 2 साल मैंने प्रिपरेशन में लगाया था यूपीएससी। एक मैंने फर्स्ट यूपीएससी 2 साल प्रिपरेशन लगाया। उसके बाद मैंने एक बैकअप प्लान भी लेके रखा था एज लाइक ए आईटी। उस समय पे मैंने 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद मुझे गैप तो बढ़ गई थी। उस समय पे थोड़ा ट्राई भी किया था मैंने कंपनीज को, बट मुझे उतना खास रिजल्ट तो नहीं आया उस समय पे। उसके बाद मैंने थोड़ा टेंस फील हो रहा था अपने करियर को लेके, करना क्या है क्या समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रिपरेशन आधी छूट में हो चुकी है। तो ऑलरेडी वहाँ पे अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ, अटेम्प्ट्स नहीं हुए हैं, कोई और एग्जाम भी दिया हूँ वो भी नहीं हुआ है। तो अनसर्टेनिटी लाइफ चल रही थी। तो अचानक मुझे एक दिन ऐसा पता चला कि नॉर्मली दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी देख रहा था, बट मुझे उतना खास मुझे लगा नहीं है, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने आप पे। तो एक जॉब हो जाएगा, कोई एक गाइड मिल जाएगा, एक हैंड होल्डिंग हो जाएगा कोई, और ऐसा कुछ नहीं था मेरे उसमें। तो वो उसके बाद मैंने रैंडमली एक वीडियो देखना स्टार्ट करा यूट्यूब में। वहां से मुझे पता चला एक इंस्टीट्यूट है। तो उस इंस्टीट्यूट से मैंने कांटेक्ट किया, जो जेटीसी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, it is JTC, मतलब इंस्टीट्यूट मींस द वीडियो व्हाट यू हैव सीन ऑफ JTC, that is what वो कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ नहीं, जेटीसी का भी एक वीडियो देखा था मैं। वहां से देखा लोगों को जॉब लग रही है, फिर भी मैंने सोचा था भाई कैसे लगेगी जॉब, गैप तो है, लगेगी कैसा? करेक्ट। नहीं, मैं इग्नोर करा था। बाद में मेरे पास एक सर्टेन पॉइंट था, मेरे पास जाने को कहीं रास्ता नहीं था। उसी वीडियो पे आके मैंने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। राइट, कोई रास्ता नहीं दिखा मुझे उसके अलावा। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे अफान, एंड बिकॉज जब यूपीएससी की तुम तैयारी कर रहे थे 2021 पास आउट के बाद, आई थिंक 2 इयर्स तुमने प्रिपरेशन, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिए प्रिपरेशन? हाँ, क्योंकि लोग तो जनरली 6-7 साल 8 साल करते हैं। मैंने ये ध्यान पे ये रख के गया था कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है। यूपीएससी में होने के चांसेस बहुत कम है, वैकेंसीज कम निकलते हैं, होने के चांसेस बहुत कम। तो एक प्लान भी मस्ट एंड शुड होना चाहिए हमारे लिए। मैं ये ध्यान पे रख के गया था। तो फिर भी 2 साल कब पता नहीं चला, वो 2 साल 3 साल में बदला, 3 साल 3.5 साल में बदला, गैप बढ़ता गया वो। सोचा था 2 साल, बट आगे निकलते निकलते गैप बढ़ते गया, क्योंकि वो नौकरी के चक्कर ढूंढने में मुझे वो नहीं हो पाया। बाद में मैंने ऐसे जेटीसी को। तो एक बात बताओ, जैसे कि देखिए आप सबके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग और व्हेन यू आर स्टार्टिंग, इनिशियल फेज में है जब आप, तो आपको लगता है कि 1 साल में कर लेंगे, 2 साल में कर लेंगे, कि आई एम स्पेशल चाइल्ड, कि मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं कि आई कैन डू इट। लेकिन आपको एक बात समझना, जितने भी लोग यूपीएससी का या उनकी फैमिली सपोर्ट करती है प्रिपरेशन करने, एवरीवन इज इंटेलिजेंट। यस, वहां पे सभी इंटेलिजेंट जाते हैं। उस समय का थॉट प्रोसेस कैसा रहा? मतलब जब 2.5-3 साल यूपीएससी प्रिपरेशन किए
एंड सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो घर से क्या फीडबैक आ रहा था? पहले इनिशियली सपोर्ट तो करे थे फैमिली में, ऐसा पहले बोले है ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, वो भी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती है फैमिली के अंदर सपोर्ट करने का भी। उसके बाद अपने आप को देखना ज़रूरी पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ से अब धीरे धीरे पता चल जाएंगे हमारा नहीं कैपेबल है। तो उसके बाद अभी सर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ती ही जाती, एंग्जाइटी इश्यूज ज़्यादा हो एंग्जाइटी, हाँ यू कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। हाँ एंग्जाइटी इश्यूज हो जाते हैं उस जर्नी में। तो अभी कोई बैकअप प्लान समझ में नहीं आता, पीछे करना क्या है क्या करना है, उसके बाद ही ये सब टर्न होता है। अच्छा, तो जब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किए इन JTC व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग, तो उस समय ऐसा नहीं लगता था कि यार ये कैसे होगा, जॉब क्या होगा? 200% लगता था सर, 100% नहीं 200% लगता था, क्योंकि लोग बोलते तो है टेस्टिमोनी में, बट हमको विश्वास नहीं हो रहा यहाँ पे बैठे लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, यू आर रिकॉर्डिंग दिस टेस्टिमोनी विथ योर विश, राइट? यस, आई एम रिकॉर्डिंग विथ माय विश, नो फोर्स्ड। करेक्ट। सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप टेस्टिमोनियल देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये लड़का जो है ये कहीं से बुलाया होगा। हाँ होता है, एक वो तो होता है, या बिजनेस टैक्टिक्स, तो ये बिजनेस टैक्टिक्स है, ये तो माना जाता है, या बिजनेस टैक्टिक, वो किसी और ने वो बिजनेस नहीं सोचा तो क्यों बुलाएगा, ऐसा माइंडसेट तो आ ही जाता है उस समय पे, क्योंकि वो कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है, वो नेगेटिव थॉट ही ऐसा बन जाता है कि भाई विश्वास कहीं होता नहीं। बट सर्टेन पॉइंट में कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता है हमको। उस पॉइंट में हम डिसीजन लिए थे, मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया, उस डिसीजन का कारण ही मैं आज के दिन पे प्लेस्ड हो चुका हूँ। तुम्हारे साथ में और भी बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे? हाँ, हो रहे थे। जितने भी मेरे आसपास लोग जो बैच में हैं, कभी कभी कनेक्टेड होते थे, वो किसी के आगे लगी किसी के पीछे लगी, बट कोइंसिडेंस ये है कि 7, 15, 21 ऐसा हमारे जॉब लगे। जो अच्छा, मतलब ऐसे जॉब लगे 1 वीक में ही लगे। हर तुम्हारे बैच के? हाँ हमारे बैच में 1 वीक में लगे, तो प्लेस हो चुके हैं कहीं ना कहीं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, जैसे UPSC में और भी तो फ्रेंड्स होंगे तुम्हारे, वहां के जो फ्रेंड्स थे वहाँ अभी तैयारी करते हैं वो लोग, अभी कर रहे हैं वो लोग मेरे से, जो उस टाइम पे UPSC प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अभी वो मींस नाउ दे हैव लेफ्ट द UPSC प्रिपरेशन? नाउ दे हैव लेफ्ट, दे आर इन द सम नॉन IT में चले गए कुछ लोग, अभी मतलब कहीं कुछ जॉब टीचिंग कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोग अभी वही स्टेट PSC देना स्टार्ट करे, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन इट। सो वो डिसीजन ना लेने से वो अभी ऐसा ही हो रहा है उनसे। एक बार की मुझे मतलब ऐसा याद है, विद अफान आई वाज हैविंग द डिस्कशन ओवर द फोन। इनका ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीटेड था, वी वर डूइंग द प्रोजेक्ट्स, यस, एंड तो ये हमें बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए हुए, विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, ही स्टार्टेड अटेंडिंग द इंटरव्यूज। यस, डू यू रिमेंबर? यस आई डू। He started attending interview and इसने मुझे tell me that what happened. मैंने एक्चुअली जब मेरा यहाँ से कोर्स हो गया, मैं तुरंत इंटरव्यू देना शुरू करा अपने से खुद से इंटरव्यू देना शुरू करा। उसके बाद मुझे लगा हो जाएगा, बट उसमें भी बहुत सारे अभी कमियां थे मेरे अंदर, जो कमियां मैंने पहले पहचान नहीं पाया अपने आप से। तो उसके बाद फिर कांटेक्ट किया सोम सर से, सब मैंने फिर उस समय का एक और चीज है बात, नॉट ओनली जस्ट द कॉन्टैक्ट। मुझे जो याद है कि अब ये इंटरव्यू दे के कहीं 1-2 जगह, पहले तो कॉल्स नहीं आते थे। हाँ और कॉल्स नहीं आते थे तो इससे ये परेशानी होती थी कि आपने पढ़ा दिया, आपने, अच्छा, हर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट अलग है। एक आदमी को एवरीथिंग यू कैनॉट नो, एवरीथिंग कांट बी योर स्किल सेट। ये आज का लड़का बहुत इस बात को नहीं समझता है। So, ये बोला कि माइंड थॉट, सिर्फ थॉट प्रोसेस ऐसा था, कोर्स हो गया तो लगना चाहिए। हाँ, कोर्स हो गया तो लगना चाहिए, ये था करेक्ट। बट कोर्स हमें सीखे, ढंग से सीखे, नहीं सीखे, उसको कितना समझ के सीखे, उसके बाद क्या है ये हम अच्छे तरह से नहीं समझ पाए उस समय। मुझे तो इसने बोला कि आपने ये नहीं पढ़ाया मुझे, इसलिए मेरा जॉब नहीं लगा। कारण वो नहीं था, कारण वो नहीं था। द पॉइंट, मैं यही बात बताता हूं कि देखिए, स्किल सेट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। और इतने सारे स्किल सेट है, वन पर्सन कैनॉट नो एवरीथिंग। और कभी क्या होता है कि आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछा गया, मे बी वो आपका स्किल सेट नहीं है, अब आपको लग रहा है कि यार ये मैं नहीं पढ़ा था, इसीलिए शायद मेरा जॉब नहीं हुआ। लेकिन आप अगर 10, 15, 20 इंटरव्यू रोज दे रहे हैं, या मतलब आप इस तरह के इंटरव्यू दिए,
in every interview you will get something, different tools, different technology, different framework, different set of requirement which you don't know. Yeah, it's depend on the project they will take. Right. So how much you will prepare first? क्या क्या पढ़ोगे आप? इसलिए you have to get fixed with one your syllabus and topic that I have knowledge of all these things. And then उसके बाद मैंने तुमसे कुछ question I started asking. Yes. And you didn't answer any of that questions. Yes. Then फिर हम लोगों का ये चीज ये हुआ कि नहीं फिर से so you given approximately 1.5 month time की हाँ फिर अपना रीगेन करा फिर से पढ़ना शुरू करा. उसके बाद इंटरव्यू पता चला इंटरव्यू होता कैसा है, क्या बात करना है, कितना बात करना है, कितना बात करना है, क्या नहीं बात करना है, कितने अच्छे तरीके so that we prepared वो प्रिपरेशन लैग भी थी. हाँ. उसके बाद वो प्रिपरेशन आ चुकी थी. हाँ. उसके बाद लेकिन यही बात मैं बता रहा हूँ कि लड़के पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे, अब वो पढ़ने के साथ क्या करते हैं कि उनको जैसे थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है, उनको लगता है यार जल्दी से कोई जॉब ले लेते हैं, which is not going to happen. नहीं होता. Every step is important. मतलब ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं कि मुझे ये आता है, वो आता है नहीं आता है, वो एक अलग मैटर है. लेकिन आपकी प्रिपरेशन के अलग अलग स्टेजेस हैं. हाँ. अलग अलग साइकोलॉजी है. सबसे बड़ा एक प्रिपरेशन और है मेंटल प्रिपरेशन. आपके दिमाग को ट्रेन करना कि यू आर गोइंग to become a software developer, so how you need to talk, what you need to talk, how you need to explain the things, that you were lagging at that time. Yes. और जब वो चीजें हुई, so immediately you got the offer. Yeah, I got the offer within 15 days के अंदर ही आ गया था मुझे उस समय पे. मुझे आज के दिन पे भी याद है वो. और ये जैसे ये लड़का मैं बताऊं, he was very negative at that time. Yes, due to online because I don't have a presence of people. अच्छा, ऑनलाइन में रहने के साथ निगेटिव दूसरी चीज है कि अब सिंस द वे यू वर टॉकिंग की बहुत एग्रेसिव होके बात करते थे. Yes. कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है बात, यू आर एग्रेसिव, दैट आई फाइंड अंडरस्टैंड, यू आर इन प्रॉब्लम, दैट डू आई अंडरस्टैंड. लेकिन द पॉइंट इज आपके एग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा, या आप जो सोच रहे हो सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा. ये समझ. अब उसी में क्या होता है, कुछ लड़के जो है वो करते हैं नहीं अब जेटीसी में हमने पढ़ा है, ये कर दिया वो कर दिया, अब हम कुछ और करेंगे, ऐसा करेंगे, उसमें फिर आपका टाइम लॉस होता है. तो आपको शांत दिमाग से, कूल माइंड से आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड. उसको एज एन टीम बात करना पड़ेगा आपको. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि व्हेन यू आर कमिंग हियर, जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, तो आपको एज एन टीम बात करना है कि सर ये कर लिया, हो क्यों नहीं रहा है. अब उसमें से बहुत सारे लड़के हैं, आप तो बोले थे हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ. ये होता है, सोचते हैं. समझ रहे हो मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूं. फैमिली प्रेशर नो डाउट रहता है, बट उन सारी चीजों के बावजूद में हम भी चाहेंगे कि आपका जॉब हो. ऐसा कभी मैं नहीं चाहूंगा कि जॉब ना हो. यस. लेकिन उस जॉब के लिए हमें स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा. हाँ, अपने माइंडसेट को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस तरीके से देखना पड़ेगा जो चीजें देखना है, उसके बाद ही हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है. सो व्हाट इज योर जॉब लोकेशन एट दिस टाइम? Yeah. Job location means, are you did you got job in Delhi or Noida or Hyderabad? Delhi itself. Delhi itself. Okay. And what is your package? I do 6.5 LPA. 6.5 LPA you got it. So 6.5 मतलब approximately इनके in hand 50 के आसपास आ रहा होगा. अब आप एक बात समझिए कि एक लड़का 2021 पास आउट, 2-3 साल का उसने यूपीएससी की तैयारी की. इन्हीं के साथ के यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे लोग, और वो अभी सही से अपनी तैयारी नहीं की, मतलब आईटी में नहीं आने का सोचे होंगे, एंड इन दैट ओनली इफ यू आर ट्राइंग टू सर्च द जॉब, तो हार्डली 15,000-20,000 की जॉब मैक्सिमम मिल जाए, वो भी शायद ना मिले. तो आप सोचिए कि अगर फोकस्ड माइंडसेट से आप जब प्रिपेयर करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं. अफान, व्हाट सजेशन यू वांटेड टू गिव टू अदर स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्टडीइंग, और जो लोग इस स्टेज में फंसे हुए हैं? जो भी, अगर मैं सजेशन यही दूंगा कि पेशेंस रखना पड़ेगा हर चीज के लिए. अगर आप ऑनलाइन हो तो यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें, जैसा मैं ऑनलाइन में पढ़ाई किया हूँ, अगर ऑनलाइन में पढ़ाई किया हूँ तो उसका भी अलग माइंडसेट होता है ऑनलाइन का, जो यहाँ पे माहौल अलग है. तो
ऑनलाइन लोग यहाँ आ गए तो एटलीस्ट एक माहौल बन जाएगा, उन लोगों से इंटरेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखते रहते किसी का लगा किसी का हो रहा है, राइट राइट उससे हमको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा हमारा भी, उस चीज़ उस डायरेक्शन में हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। अगर कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, मैं एक इसको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ आपको। देखिए, व्हेन यू आर स्टडिंग इन ऑनलाइन एंड स्पेशली आप अपने जब घर से पढ़ाई करते हो, सो पढ़ाई करना बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। जेटीसी में 90% लड़का घर से ही पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस 90% लड़के में से बहुत सारे लड़के इस माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं कि हमारा एक अलग स्टडी स्पेस है, हमें टीचर से कनेक्टेड रहना है, क्लासेस करते रहना, और फोकस्ड होकर वो करते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जैसे आप अपने होम टाउन में हो या कहीं, आपका डेविएट होने लगते हो अपने फोकस से। कभी किसी की शादी आ जाती है, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कभी एवरी स्मॉल इंसिडेंट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्टडी। और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आप इससे बहुत दूर हो जाते हो पढ़ाई से, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन। तो आपको बेनिफिट्स तो बहुत सारे बताए जाते हैं, होते भी हैं, नो डाउट। अगर आप फोकस करके कर रहे हो सो इट इज ग्रेट, लेकिन आप फोकस्ड होकर नहीं कर रहे हो, देन फिर ऑनलाइन बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट तो नहीं देता है ना। और यहां जब आ जाते हो लास्ट के टाइम में, मैं सबको सजेस्ट करता हूं ड्यूरिंग द इंटरव्यूज या जब आप प्रोजेक्ट और बाकी चीजें करें, ट्राई टू कम हियर नोएडा। रीजन क्या होता है कि आप 4-5 साल से ऑलरेडी फेल्ड रहते हैं, उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब यहां पे भी 8-9 महीने 1 साल के आसपास हो जाता है आपको पढ़ते हुए, इंटरव्यूज देते, आपके फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आप फिजिकली यहां पे अवेलेबल रहते हो, आप देखते हो कि लड़के और स्टूडेंट्स कितना पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, है ना। वो लड़के क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। जब आपका थोड़ा डिमोटिवेटेड हो, तब तक किसी का ऑफर लेटर आ जाता है। हाँ। तो आपका एक मोटिवेशन बढ़ जाता है कि यार इसका आ गया तो मेरा भी आ जाएगा। अलग अलग मोटिवेशन फैक्टर आपको मिलते रहते हैं, और वो जरूरी है, क्योंकि इट इज नॉट ए इजी जर्नी। लेकिन जैसा भी जर्नी है, इसमें आपको छोटे छोटे मोटिवेशन फैक्टर्स जरूरी होते हैं, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में अपने पढ़ाई पे फोकस करके, अपने आप को प्रिपेयर करके एंड आप आगे जा सकते हो। और बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में मत डालिए, ओवर थिंकिंग में मत डालिए। थिंक सिंपल। मैं ये बोलता हूं कि सिंस आईटी में प्रॉपर एक रियल टाइम स्किल्स को आप बिल्ड करते हैं, तो जॉब आपके लिए रखा हुआ है। इट मे टेक सम टाइम, बट वो टाइम आपका वैसे भी जाना है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो, सो टाइम इज गोइंग ऑन। सो जब आप ये टारगेट बना के आइए कि हमें जॉब लेके ही जेटीसी से वापस आना है, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, तो 100% आप जॉब लेके जाएंगे, नहीं तो फिर तो ठीक है। थैंक यू अफान फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स। और जितने लोग मिलते हैं, जितने लोग रेडी होते हैं कि नो सर आई विल शेयर माय टेस्टिमोनियल, उनका रिकॉर्ड होता है। बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड नहीं होता है, और ये टेस्टिमोनियल सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव एक होता है, पॉजिटिविटी फैलाना। क्योंकि आज के टाइम में एक स्टूडेंट जो अनसक्सेसफुल है अपना बीटेक 4-5 साल करने के बाद, उसे पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करने वाला है, कि घर वाले भी नहीं करते हैं कि तुम्हारा कुछ हो पाएगा। सही, कोई आपको रास्ता दिखाना जरूरी होता है। आप टेस्टिमोनियल अपना देते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को और असर पड़ता है। बहुत सारे लोग इनकी सिचुएशन में सेम होंगे, वो इन चीजों को देखने के बाद क्या होता है, वो अपने आप के अंदर एक एनर्जी लाते हैं, उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट दे यूज्ड टू टेक द डिसीजन कि हमें आगे करना क्या है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप इसे देख के जेटीसी आइए, लेकिन इसका देखने का मतलब यह है आपके अंदर एक भरोसा देना कि यस, अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो और वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस में आप कुछ सक्सेसफुली नहीं अचीव कर पा रहे, सो देयर आर अदर वेज, आप उससे बाहर निकल के अपने लाइफ में, क्योंकि अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा आपको चाहिए, और वो नहीं है तो दिक्कत होती है, आपके पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है, आपको भी होती है। तो ओवरऑल मतलब यही है कि जॉब कैसे हो, जॉब होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, और
हो ही नहीं सकता कि आपका जॉब ना हो, लेकिन आप फोकस्ड हैं तो। आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि बिना पढ़े भी जॉब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पढ़ेंगे तभी होगा। ये बात को दिमाग में बैठा कर गया, थोड़ा लेट जरूर हो सकता है। बाय बाय, सी यू।